अगर आप सोते हुए खर्राटे मारते हैं तो 3 चीज़ें आपको करनी चाहिए। नंबर 1, अपने कमर पे या अपने पेट पे सोने से आपने परहेज़ करना है। आप दाएँ जानिब या बाएँ जानिब यानी साइडवेज़ सोने की कोशिश करें, क्योंकि अगर जब आप सीधा लेट जाएँगे और आपका वज़न भी ज़्यादा है तो जो गर्दन पे आपकी चर्बी होगी वो आपकी ज़ुबान को ऊपर धकेलेगी, जो आपकी साँस की नाली के अंदर रुकावट पैदा कर देगा, जिससे खर्राटों की आवाज़ आती है। दूसरे नंबर पे आ जाता है कि अगर आपका वज़न ज़्यादा है तो वज़न कम करना बहुत ज़रूरी है। तीसरे नंबर के ऊपर आ जाता है कि आप जब सोएँ तो कोशिश करें जो आपका बेड वाला सर वाला हिस्सा है उसके नीचे आप ईंट रखते हैं, उससे भी अक्सर लोगों की हवा की जो पैसेज का अमल है वो बेहतर हो जाता है। अब साँस के अंदर रुकावट आती क्यों है, ये जो खर्राटे होते क्यों है? हमारा साँस का अमल इस तरह होता है, हम नाक और मुँह से साँस लेते हैं, वो नाली के थ्रू फेफड़ों तक पहुँचता है और वहाँ से ये बाहर आता है। अगर इस रास्ते में कहीं पे भी रुकावट हो, जैसे नाक की हड्डी टेढ़ी हो जाए, नाक के गदूद बढ़ जाए या गले के अंदर टॉन्सिल्स का साइज़ बड़ा हो तो यहाँ रुकावट होगी और सोते हुए जो है ये हवा बहुत तंगी से निकलेगी और जब हवा तंगी से निकलेगी तो वहाँ वाइब्रेशन प्रोड्यूस होगी, जिससे अक्सर खर्राटे आते हैं। अगर ये अलामात हैं तो अपने करीबी डॉक्टर से रुजू करें, जो कि देखेगा नाक या गले के अंदर कोई रुकावट तो नहीं है। साथ आपसे कुछ ऐसे सवाल पूछेगा कि आपको दिन के टाइम बहुत ज़्यादा नींद तो नहीं आती है, आपको रात की जो नींद है बहुत डिस्टर्ब तो नहीं होती है, आप बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ेपन का शिकार तो नहीं हो रहे, यानी टीवी देखते, गाड़ी चलाते सो तो नहीं जाते। ये सारी अलामात ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया की हैं, जिसके लिए बाज़ औक़ात स्लीप स्टडीज़ के लिए आपको रेफ़र किया जा सकता है या रात को आपको सोने के लिए एक मशीन दी जा सकती है जिसे सीपैप बोलते हैं। इस बीमारी की तशख़ीस करना इसलिए जल्दी ज़रूरी है कि आप बहुत ज़्यादा शुगर, ब्लड प्रेशर, स्ट्रोक यानी फ़ालिज या रोड ट्रैफ़िक एक्सीडेंट इसकी कॉम्प्लिकेशंस के अंदर आ जाता है अगर इसका इलाज ना किया जाए। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को दूसरे लोगों के साथ शेयर कीजिए।